नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि यूकेपीएससी और यूके के सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, इसमें हम जानेंगे कि जलवायु बजट क्या है। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अभी हाल ही में उत्तराखंड ने जलवायु बजट शुरू करने की घोषणा कर दी है, और इस तरीके से जलवायु बजट शुरू करने वाला पहला जो राज्य बनने वाला है वो उत्तराखंड बनने वाला है। और साथ ही जानेंगे कि सकल पर्यावरण उत्पाद क्या है और ये किस प्रकार से जीडीपी और ग्रीन जीडीपी के कॉन्सेप्ट से अलग है। तो दोस्तों, बिना कुछ देरी किए चलिए चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जलवायु बजट है क्या। कि राज्य में जलवायु परिवर्तन को कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा हेतु जो बजट है वो तैयार करना आपका कहलाता है जलवायु बजट। तो जलवायु बजट में विशेषतः करना क्या है कि सरकार या विभाग द्वारा ये यहाँ पर एक ब्यौरा दिया जाएगा कि आखिर किसी वित्तीय वर्ष में कुल कितने पेड़ लगाए गए हैं, नदियों को कितना साफ यहाँ पर किया गया है, कूड़े का जो निस्तारण है वो किस प्रकार से यहाँ पर किया गया है। और इसी के साथ ही जो वाटर बॉडीज़ आपके हैं, जैसे आपने देखा होगा उत्तराखंड में जो नौले धारे जो आपके ये स्रोत हैं सूख गए हैं, इनको रिचार्ज करने के लिए विभाग द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, कितना खर्च किया गया है। वहीं बात करें प्रदूषण, जल प्रदूषण को रोकने के लिए क्या प्रयास यहाँ पर किए गए हैं, और वन्य जीव जो आपका संरक्षण है उस हेतु यहाँ पर क्या काम किया जा रहा है आदि का यहाँ पर ब्यौरा दिया जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल साफ है कि 2022-23 से यहाँ पर ये जो बजट है वो शुरू होने वाला है उत्तराखंड में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसमें जो विभाग है वो खर्च का ब्यौरा यहाँ पर देगा कि जो इन्वायरमेंटल जो रिस्टोरेशन है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। ध्यान रखेंगे, इस बार पर्यावरण जो दिवस है वो मनाया गया है 5 जून को, जो कि हर साल 5 जून को मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम है वो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, अर्थात पारितंत्र की पुनर्बहाली। तो दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर उत्तराखंड सरकार द्वारा जलवायु बजट की घोषणा की गई है। और तो ये है आपका जलवायु बजट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि इसका क्या लाभ होने वाला है। लागू होने से इकोसिस्टम ग्रोथ का यहाँ पर आर्थिक मूल्यांकन हो सकेगा। इकोसिस्टम ग्रोथ यानी कि जो हमारा पर्यावरण जो संसाधन है उनका कितना ग्रोथ हुआ है, कितना उसका नुकसान हो रहा है प्रतिवर्ष, इसका यहाँ पर मूल्यांकन हो सकेगा। इससे राज्य सरकारें यह बता सकेंगी कि हर साल जंगल में कितना सुधार आया है। इन्हें नटसल आप ये समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में जो इकोसिस्टम आपका है उसमें कितने की वृद्धि हुई है और उसमें कितनी की यहाँ पर कमी हुई है। इसका आपको यहाँ पर ये जो जलवायु बजट है इसके माध्यम से यहाँ पर पता चलेगा। तो दोस्तों, बात करेंगे ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ पर क्या होगा कि किसी वित्तीय वर्ष में जो पर्यावरणीय आपके गुड्स एंड सर्विस है उसमें जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कितना ज़्यादा हो रहा है, और उस प्रोडक्शन में अगर कमी आ रही है तो कितनी कमी आ रही है। अन्य ये इत्यादि संबंधी जो डाटा है यहाँ पर कलेक्ट किया जाने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल जो पर्यावरणीय संसाधन है वो कितना है राज्य का, और ये राज्य और देश के विकास में पर्यावरण का जो योगदान है उसको भी ये मेजरमेंट करेगा। वस्तु एवं सेवा जो पर्यावरण से हमें मिलते हैं उनके मूल्य को भी ये क्या करेगा, मेजर करेगा। कुल मिला के यहाँ पर ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट क्या है कि किसी खास वित्तीय वर्ष में पर्यावरणीय जो गुड्स एंड सर्विस है उसका उत्पादन कितना हो रहा है, कितना हुआ है, और उस वर्ष जो पर्यावरणीय जो संसाधन है वो कितना रहा राज्य का, इसके बारे में बात करता है। तो चलिए चलते हैं आगे। और दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रीन बोनस के बारे में और जानते हैं कि ग्रीन बोनस क्या है। पर्यावरणीय सेवाओं के बदले जो मिलने वाला एक प्रकार का जो मुआवजा है उसी को हम बोल देते हैं ग्रीन बोनस। अर्थात सिंपल सी बात है कि उत्तराखंड के जो जंगल हैं वो विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय सेवाएं प्रोवाइड कर रहे हैं। या आप देखें उत्तराखंड में जो नदियाँ हैं उत्तराखंड में, ठीक है, वो नदियाँ क्या कर रही हैं, आपकी जो मैदानी इलाके हैं उन सभी को पेयजल उपलब्ध करवा रही हैं। यहाँ के जो जंगल हैं वो कार्बन स्टॉक करने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक और अन्य राज्य प्रदूषण फैला रहे हैं, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन कर रहे हैं ये राज्य, इनको सोखने में, इनको कम करने में यहाँ पर उत्तराखंड क्या कर रहा है, अपनी यो भूमिका को निभा रहा है। तो कहने का मतलब सिंपल सा है, यहाँ पर एक और उत्तराखंड पर्यावरण बचाने की ओर काम कर रहा है, वहीं राज्य जीडीपी के नाम पर पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो यहाँ पर जो पर्यावरण क्षेत्र से जुड़े लोग हैं और सरकार है उनका ये कहना है कि हमें इन पर्यावरणीय सेवाओं के
उत्पादन करने के लिए ग्रीन बोनस हमें मिलना चाहिए। उत्तराखंड पिछले 1 दशक से पर्यावरणीय सेवाओं के बदले एक ग्रीन बोनस की मांग कर रहा है। और राज्य के जो वन है वो ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। वहीं नदियां जो है डाउन स्ट्रीम जो राज्य हैं आपके यूपी, बिहार, अन्य जो आपके मैदानी इलाके के राज्य हैं, इनको पानी उपलब्ध करा रहा है। इन पर्यावरणीय सेवाओं के लिए उपयोगकर्ताओं से मौद्रिक मूल्य यहाँ पर या मौद्रिक जो मुआवजा है वो मिलना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं जीडीपी, ग्रीन जीडीपी एवं जीईपी में क्या है अंतर। तो यहाँ हमने बात की अभी तक जीईपी के बारे में और बात की ग्रीन बोनस के बारे में। अब बात करेंगे जीडीपी, ग्रीन जीडीपी और जीईपी में क्या अंतर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जीडीपी किसे कहते हैं कि देश की जो सीमा के अंदर आने वाले क्षेत्र में वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसे ही हम जीडीपी कह देते हैं और ये एक खास वित्तीय वर्ष के लिए होता है। इसी प्रकार जब हम ग्रीन जीडीपी की बात करें तो जीडीपी में से जब पर्यावरण को हुए नुकसान के मौद्रिक मूल्य को घटा देते हैं तो उसी को हम बोल देते हैं ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी को समझने के लिए आप एक एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे कि आपका ये हाउस है और इसी हाउस के बगल में कोई फैक्ट्री है। तो ये फैक्ट्री अगर मान लेते हैं 100 रुपया का यहाँ पर उत्पादन कर रहा है तो इसका जो 100 रुपया है वो इसका जीडीपी हो गया। तो इस फैक्ट्री द्वारा क्या किया गया कि इस 100 रुपये के उत्पादन में जिसको हम जीडीपी कह दे रहे हैं, इसके उत्पादन में उसने जो है पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाया है। पर्यावरण को नुकसान कैसे पहुंचाया है कि इसके जो धुएं से वायु प्रदूषण हुआ है और वायु प्रदूषण से क्या हो रहा है, पेड़ पौधे कहीं ना कहीं नष्ट हो रहे हैं। इसके अलावा जो फैक्ट्री द्वारा जल प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जो नदियां हैं वो कहीं ना कहीं क्या हो रही हैं, प्रदूषित हो रही हैं। इसी के अलावा आपने देखा होगा ध्वनि प्रदूषण भी इस फैक्ट्री के द्वारा फैल रहा है। तो इत्यादि जो चीज़ें हैं पर्यावरण को होने वाले नुकसान, तो जब इन पर्यावरण को होने वाले नुकसान के आंकिक मूल्य को हम 100 रुपये में से अगर माइनस कर देंगे तो मान लेते हैं कि ये नुकसान को हम मान लेते हैं कि ये 20 रुपये का नुकसान हुआ, तो इस प्रकार से जो जीडीपी आपकी बनेगी वो बनेगी 80 रुपया। तो इसी को ही आप बोल देंगे क्या, ग्रीन जीडीपी। इसको बोल देंगे आप क्या, ग्रीन जीडीपी। अर्थात कि यहाँ पर हमने बिना पर्यावरण को नुकसान किए 80 रुपये का क्या किया है, उत्पादन किया हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार से है, तो इसको आप आसानी से समझ गए होंगे कि जीडीपी क्या है कि आपने टोटल उत्पादन कितना किया, और ग्रीन जीडीपी ये है कि उस उत्पादन में जो पर्यावरण को जो नुकसान हुआ है उसके मौद्रिक मूल्य को भी आप क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। कहने का मतलब कि आप जो पर्यावरण को नुकसान हुआ है उसको यहाँ पर घटाएंगे। ओके, अब बात करते हैं ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट की। तो ये कुल पर्यावरणीय संसाधन एक वित्तीय वर्ष में इसमें क्या परिवर्तन आया इसके बारे में बात करता है। तो ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट ये बताता है कि टोटल जो पर्यावरणीय जो संसाधन है वो कितना है, ठीक है, पर्यावरणीय जो संसाधन टोटल है वो कितना है और किसी खास वित्तीय वर्ष में इसमें क्या चेंजेज आए हैं, इसमें बढ़ोतरी हुई है या नुकसान हुआ है, इसका जिक्र करता है। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट के विजन को सबसे पहले 2010 में डॉक्टर रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री, इन्होंने स्वीकार किया था सर्वप्रथम। इसके बाद दुनिया में आप देखें कि चीन पहला देश है जिसने हरित जीडीपी का फॉर्मूला पेश किया था, और पद्मश्री अनिल प्रकाश जोशी इन्होंने जो है ये भी जो है जीडीपी के स्थान पर जीईपी को स्वीकार करने के लिए यहाँ पर काफ़ी जोर दे रहे हैं और ये प्रयासरत हैं। सरकार को ये हमेशा ये कहते आ रहे हैं कि हमें विकास का जो पैमाना है, मानक है, वो जीईपी को लेना चाहिए, न कि जीडीपी को। इसके अलावा उत्तराखंड जीईपी को स्वीकार करने वाला जो उत्तराखंड है ये पहला राज्य हो गया है, और वहीं उत्तराखंड जलवायु बजट शुरू करने वाला जो है पहला राज्य हो गया है। और ये कब शुरू करेगा, ये करेगा वर्ष 2022-23 से। चलिए आगे बात करते हैं उत्तराखंड में जो वन है उसके बारे में, जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधन, जो पर्यावरणीय संसाधनों की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें अभी क्या इंपॉर्टेंट डाटा है उसको यहाँ पर बात करते हैं। राज्य में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो टोटल क्षेत्रफल का 71.05% यहाँ पर टोटल रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल है। वहीं बात करें 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में जो वनों का आच्छादन है वो 45.44% क्षेत्रफल में है। तो ये ध्यान रखेंगे 45.44% आपका वनों का यहाँ पर आच्छादन है। बात करें सर्वाधिक वन की तो पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज़्यादा वन है, और प्रतिशतता के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो नैनीताल में सबसे ज़्यादा यहाँ पर वन है। नदी बेसिनों की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जो वन है अगर प्रतिशतता के दृष्टिकोण से देखें तो टोंच, कोसी, यमुना, कालीगंगा, रामगंगा के बेसिन में यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है, वनों का प्रतिशत पाया जाता है।
उत्तराखंड की वन संपदा की कुल कीमत जो बताई गई है 14 लाख करोड़ की रुपया आंकी गई है और अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग के मुताबिक उत्तराखंड देश को 95,000 करोड़ रुपए की मूल्य की पर्यावरणीय सेवा यहाँ पर हर साल प्रोवाइड करा रहा है। तो ये रहे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि हमें मालूम होने चाहिए उत्तराखंड राज्य के वन के बारे में। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो और इसमें हमने जाना जलवायु बजट क्या है, जीईपी के बारे में हमने जाना, ग्रीन बोनस को हमने समझा और इससे जुड़े अन्य तथ्यों के बारे में अपनी बात की। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।